तो बच्चे लोग, आज की इस लाइव स्ट्रीम में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एनआईओएस का आपका हॉल टिकट आ गया है अप्रैल 2025 एग्ज़ाम का, उस हॉल टिकट को डाउनलोड कैसे करना है और एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेके क्या क्या जाना है। तो हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिनका एनरोलमेंट नंबर जिन बच्चों ने दे रखा है, तो उनका डाउनलोड करके दिखाते हैं आपको। देखिए, दिखाते हैं हम आपको कि डाउनलोड कैसे होगा। तो ये हमारा एनआईओएस का वेबसाइट, ठीक है। इस एनआईओएस की वेबसाइट के ऊपर जब हम चलेंगे, यहाँ पर एग्जाम एंड रिजल्ट के ऊपर, यहाँ पे आइएगा एग्जामिनेशन के ऊपर, फिर एकदम यहाँ नीचे आ जाइए, देखिए लिखा है ना हॉल टिकट अप्रैल मई 2025, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अब यहाँ डालिएगा अपना, यहाँ देखिए थ्योरी आ गया, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, तो थ्योरी आपको सिलेक्ट करना है, प्रैक्टिकल तो हो गया एग्जाम। अब यहाँ पर डालेंगे एनरोलमेंट नंबर, तो एक बच्चे का हम एनरोलमेंट नंबर डालते हैं यहाँ पर और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने एनरोलमेंट नंबर डाला, अब हम करते हैं सबमिट। सबमिट करते हुए देखिए इसका खुल गया, अप्रैल मई 2025 एग्जामिनेशन। बच्चे का नाम चंदन कुमार, फादर्स नेम, मदर्स नेम, 10th का पासिंग ईयर और कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और सारा चीज़ आपके इन्फॉर्मेशन उस पर रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये बच्चा जो है, इस बच्चे का 5 सब्जेक्ट था, लेकिन ये बच्चा जो है एग्जाम फीस केवल 4 सब्जेक्ट का पे कर पाया, तो केवल 4 ही सब्जेक्ट आया। तो मतलब जितने सब्जेक्ट का आपका एग्जाम फीस पे रहेगा उतना ही सब्जेक्ट आपको दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एग्जाम कहाँ होगा, क्या क्या लेके जाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम सेंटर का एड्रेस, तो ये जो है एग्जाम सेंटर का कोड है, ये पेपर में लिखना होता है। उसके बाद ये हो गया आपका एड्रेस, सरस्वती विद्या मंदिर, रिंग बंद, सरस्वती नगर, भवादेपुर, सीतामढ़ी, ठीक है। तो ये एग्जाम सेंटर का नेम हो गया, एग्जाम सेंटर का ये पिन कोड हो गया। तो अब हॉल टिकट आ गया है, एक बार जाके अपना एग्जाम सेंटर जरूर से दिखाइएगा कि कहाँ पर है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो इंग्लिश है 22 को, केमिस्ट्री है 23 को, फिजिक्स है 25 को, बायोलॉजी है 28 को। तो इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तीनों में लगभग गैप नाम मात्र का है, केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स में 1 दिन का गैप है, फिजिक्स और बायोलॉजी में 2 दिन का गैप है। तो यहाँ पर एग्जाम जो है, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अब पढ़ने का वक्त नहीं, अब रिवीजन, फाइनल रिवीजन टच करने का टाइम है, क्योंकि आप उस वक्त रिवीजन नहीं कर पाओगे ना बेटा, क्योंकि एग्जाम में एक भी गैप नहीं है। पीसीएम पीसीबी वालों के साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो खैर बहुत लंबा गैप दिया, लेकिन बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में बिल्कुल ही गैप नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम कितने से कितने बजे होगा, सब चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम का यहाँ टाइमिंग लिखा हुआ है 2:30 से लेकर 5:30 तक। सभी बच्चे डाउट क्लियर करेंगे, अभी पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डाउट क्लियर करेंगे 2:30 से लेकर के, मतलब 2:30 बजे से लेकर के 5:30 तक। इसके अंदर 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम भी है, मतलब 2:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, ठीक है। लेकिन आंसर शीट में आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, आंसर शीट में आप 2:30 से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 15 मिनट का ये रीडिंग टाइम दिया जाएगा वहां आपको। एग्जाम हॉल पे आपको समझ लीजिए कि 2 बजे से पहले पहले पहुंच जाना है ना। 2 बजे से पहले पहले पहुंच जाओगे बेटा, जब सीट पर बैठोगे टाइम लगेगा, एग्जाम हॉल में घुसोगे, सेंटर मतलब क्लासरूम में घुसोगे, फिर वहां पर 2:15 तक आपको टीचर क्वेश्चन पेपर भी दे देगा, तो सारा काम उससे पहले हो जाना चाहिए ना। तो 2 बजे से पहले पहले, मतलब पहले से आप बाहर खड़े रहिए, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े रहिए, लेकिन 2 बजे तक पहुंच जाना, 2 बजे से लेट नहीं करना, किसी भी हालत में 2 बजे से लेट नहीं करना। लेट करिएगा तो आपका नुकसान होगा, कुछ नहीं, ठीक है। टीचर जो है वो हो सकता है कि आपको अलाउ कर दे, बहुत लेट होने पे अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर पे पहले जाना है सीधा, ये चीज ध्यान में रखना है। अब लेके क्या क्या जाना है और क्या क्या नहीं लेकर के जाना, साफ साफ यहीं पे लिखा हुआ है। फॉर गेटिंग एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, कैंडिडेट must bring the original identity card issued by NIOS along with the एग्जामिनेशन हॉल टिकट। तो क्या क्या लेके जाना है, आईडी कार्ड जो एनआईओएस इशू किया है उस आईडी कार्ड को लेके जाना है, ठीक है। जैसे हम लोग आधार लेमिनेट करवाते हैं ना, उस तरह से लेमिनेट करवा लेना बेटा। तो आईडी कार्ड एक नंबर हो गया, आईडी कार्ड। दूसरा नंबर क्या लिखा है, एग्जामिनेशन का हॉल टिकट, मतलब इसका प्रिंट करवा लोगे, इस वाले हॉल टिकट को प्रिंट करवाओगे, इसको भी लेके जाओगे, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या लिखा है, एंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड। मतलब 3 चीजें लेके जानी है। पहला हो गया एनआईओएस का आईडी कार्ड, दूसरा हो गया ये वाला हॉल टिकट, यही जो दिख रहा है आपको, तीसरा हो गया आपका आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो आपकी इच्छा हो। अब क्या क्या लेकर के नहीं जाना है वो चीज ध्यान दीजिए। कैरिंग मोबाइल फोन्स, कैमराज, बैग्स, कैलकुलेटर एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स
एक्सेट्रा नॉट अलाउड इन द NIOS एग्जामिनेशन सेंटर। तो मोबाइल वगैरह लेके मत जाइएगा, ठीक है, बड़ी दिक्कत होता है मोबाइल लेके जाने पे ना, वहाँ पे रखने का कोई सुविधा नहीं है, बाहर गेट पे रखवा देगा मोबाइल। और ऐसा भी नहीं है कि जिम्मेवारी लेगा वो लोग कि हाँ भैया मोबाइल आप रख के गए हैं, जब आइएगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे ही रखवा फेंकवा देता है बैग में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मोबाइल जो है लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। अपने किसी पेरेंट के साथ जा रहे हो तो पेरेंट को मोबाइल दे दो और वहाँ पर उनको पकड़ा दो, मोबाइल लेकर के नहीं जाना है। मोबाइल, कैलकुलेटर, कैमरा, बैग भी नहीं अलाउ करता है, वहाँ पर कुछ ले जाने नहीं देगा, बस सीधा पेन, पेंसिल, मतलब जो स्टेशनरी का आइटम है, देखिए पेन जो है बढ़िया वाला ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, पेंसिल, देखिए क्या क्या ले लीजिएगा, पेन ले लेना बेटा, पेंसिल ले लेना, एक ब्लू पेन ले लेना, 2 ब्लू ले लेना, एक ब्लैक रख लेना, एक पेंसिल रख लेना, एक शार्पन, एक इरेजर रख लेना, एक शार्पनर रख लेना। शार्पनर तो अभी है नहीं हमारे पास, दिखा देंगे, मतलब समझ गए ना, एक मिनट देखते हैं, हाँ चलो, एक शार्पनर रख लेना, एक स्केल रख लेना, इतनी चीजें जरूर ध्यान से रख लेना, ठीक है, मस्ट है, मस्ट है। तो ये सारी चीजें रख लेना। तो फिर से एक बार बता देते हैं, अपना आई कार्ड जो NIOS का है, नहीं डाउनलोड किया अभी डाउनलोड कर लो। अपना ये जो हॉल टिकट है वो दिख रहा है, ये हॉल टिकट। 3rd नंबर अपना आधार कार्ड, और 4th नंबर आपका ये जो है पेन, पेंसिल वगैरह जो है एकदम सही तरीके से कायदे से लेकर के जाइएगा, अच्छे क्वालिटी का लेकर के जाइएगा, अच्छे क्वालिटी से अच्छा हैंडराइटिंग बनेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें लेकर के जानी है और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब जो है, अब रिवीजन का वक्त है, और रिवीजन के लिए आपको हम बता देते हैं, जो PCM वाले स्टूडेंट हैं या फिर जिनका इंग्लिश है क्लास 12 के अंदर, आर्ट्स के बच्चे हों चाहे कॉमर्स के बच्चे हों, तो हमारे पास जो है कोर्स है एक, ये देखिए हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स है एक, ये वाला है ऑल इन वन PCMB। इसके अंदर इंग्लिश का फुल लेक्चर मिल जाएगा, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का सॉल्व PYQ मिल जाएगा, उसको करके जाओ बेटा अगर 75 चाहिए तो। और जो बच्चे का सिंगल सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो उसका कोर्स हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है, जस्ट ये 200 का अवेलेबल है। जो बच्चा केमिस्ट्री सिंगल देना चाहता है, केमिस्ट्री का ये PYQ वाला कोर्स अवेलेबल है 200। देखो ऐसा है कि बहुत सारे लोग YouTube पे बता रहे हैं कि PYQ का ये वाला सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन जब तक मार्किंग स्कीम के अंदर सॉल्व नहीं करोगे, लिखना कैसे है, मेन प्रॉब्लम है कि लिखने नहीं आता, लिखना कैसे है, ठीक है। जब तक उसको सही से लिखिएगा नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। तो ये सारा चीज यहाँ पे है, इसके अंदर देख करके प्रैक्टिस कीजिए, केवल देख करके जितना हमने दिया है केवल लिख लो ना बेटा, 75% एकदम इजीली आ जाएगा। केवल जितना दिए है ना, PYQ सॉल्व करवाए हुए ना, PDF देख करके लिख लो, ठीक है। और समझने के लिए हमने समझाने के लिए फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला हुआ है, मैथ में एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला हुआ है, बट हमने यहाँ पर फिजिक्स और मैथ में एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला हुआ है, लेकिन हमने इसमें केमिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं डाला हुआ है, टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश है तो वो ये वाला कोर्स ले ले, और जिसका केवल सिंगल है तो आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे ये वाले इंग्लिश वाले ले सकते हैं, जिसका केमिस्ट्री लेना है केवल केमिस्ट्री ये ले ले, केवल फिजिक्स ये ले ले, केवल मैथमेटिक्स ये ले लें, ठीक है। 200 का है, ये 825 का है। अब बेटा जितना दिया गया उससे करिए, उससे फालतू एक भी करिएगा तो आप अपना टाइम खराब कीजिएगा और कुछ नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर देख रहे हो हॉल टिकट के अंदर तो टाइम नहीं है, उस वक्त आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। अब 22 तारीख को इंग्लिश दे करके आओगे, 23 को केमिस्ट्री है, कब करोगे बेटा, 5:30 में एग्जाम खत्म होगा, ठीक है। घर आते आते कम से कम, जो अगर नजदीक में भी एग्जाम सेंटर होगा तो 6, 6:30 बज जाएंगे, 6:30 हो जाएगा। कब करिएगा रिवीजन, अगले दिन फिर आपका केमिस्ट्री है, फिर एक दिन ब्रेक करके फिर फिजिक्स है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि अभी से हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ लिए, बहुत पढ़ना था पढ़ लिए, अब सीधा रिवीजन करिए। और रिवीजन का सारा मटेरियल हमने दे रखा है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग बता रहे हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो। देखो बेटा सीधी सी बात है, जो एग्जाम NIOS का दिया नहीं है, जो NIOS का स्टूडेंट रहा नहीं है, उसको पता नहीं है कि NIOS में 75+ कैसे आएगा। हम NIOS के स्टूडेंट रहे, हमारा 75+ है, तो हमें पता है कि भैया NIOS में 75+ आता कैसे। तो जितना हमने कहा है बस केवल उतना कीजिए, उससे एक भी फालतू करने की जरूरत नहीं है।